अब हम आ चुके हैं स्टाफिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। इसके बाद बचता ही क्या है भाई, फर्स्ट पार्ट खत्म। तुम लोग का बचा है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में तो वैसे ही कुछ नहीं है। 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से एक सीबीएसई ने और डिलीट कर दिया, तो 2 ही क्वेश्चंस बचते हैं कंट्रोलिंग में। तो करने के लिए बचता है सिर्फ एक चैप्टर जो कि है डायरेक्टिंग। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहना और अपना फ्लो बने रहने देना। सिर्फ एक बुक बची है गाइस, सिर्फ एक बुक। इसी तरीके से पढ़ते रहो। और आज का टेस्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स का होने वाला है। ईदर इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स और ऑफ 50 मार्क्स। तो चलो फिर लेट्स बिगिन। अब आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बात ध्यान रखना कि जिन्होंने पढ़ा है उनका तो बहुत इजीली होने वाला है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं करा, हो सकता है कि आपको आज के क्वेश्चंस थोड़े से परेशान करें। तो मेक श्योर आप रेगुलरली अच्छे से पढ़ रहे हो, तभी इस सीरीज का फायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट ही नहीं है। नंबर 1, सिलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस। सिलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस। सिलेक्शन को कैसा प्रोसेस बोला जाता है, जल्दी से बताओ। सिलेक्शन इज अ 2020 का सबसे ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है ये। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। आज के टाइम में नेगेटिव होना सबसे बड़ी बात है, समझ गए ना तुम लोग। इसके बाद प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लेस्ड विद डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रमोशन होता है जब एक एम्प्लॉय का, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या होता है। अगर मेरा प्रमोशन हो रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे क्या इंपैक्ट आएगा। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लेस देम विद, प्लेस देम कर लेना यहाँ पे, प्लेस देम विद कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लेस देम विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्रेटर लिख दो, मोर लिख दो, इंक्रीज्ड लिख दो, सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रमोशन होगा एक एम्प्लॉय का तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डैश एन एम्प्लॉइज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या क्या करना है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, जल्दी से बताओ। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डैश, क्या करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना, चेक करना। इन मॉडर्न एरा रिक्रूटमेंट इज डन यूजिंग वेबसाइट्स। अगर रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स की मदद से हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, सोचो। इन मॉडर्न एरा रिक्रूटमेंट इज डन यूजिंग वेबसाइट्स व्हिच इज नोन एज, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलते हैं। जैसे naukri.com, monster.com, jobstreet.com, इन पे नौकरियां मिलती है ना, बताओ फटाफट क्या बोलेंगे इसको। इट इज नोन एज वेब पब्लिशिंग। कितने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, जल्दी से बताओ। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 2 होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। वेब पब्लिशिंग किस में आएगा, इंटरनल में या एक्सटर्नल में, जल्दी बताओ। वैसे ही पूछ रहा हूँ फॉर योर रिवीजन, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आता है। इसके बाद डैश सोर्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे ज्यादा पॉपुलर और सस्ता, बहुत सारा पैसा बचाता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपर सोर्स। जल्दी से बोलो क्या बोलेंगे इसको, मोस्ट पॉपुलर और चीपर। इंटरनल रिक्रूटमेंट, पूरा लिख लेना यहाँ पे, या इंटरनल लिख लो बस। इंटरनल सोर्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स रिड्यूस द डैश ऑफ एम्प्लॉइज। अगर बार बार ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो उसकी एम्प्लॉय की किस पे इंपैक्ट आता है, क्या कम होता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूसेस द, क्या कम होता है, जल्दी जल्दी से बताओ, सोचो। रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एम्प्लॉइज की। इसके बाद टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर आईक्यू। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो एम्प्लॉय की आईक्यू बताता है, सोचो। आईक्यू के लिए कौन सा टेस्ट था, बहुत इजी है। आईक्यू के लिए कौन सा टेस्ट था हमारे पास, इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद द टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर एग्जिस्टिंग स्किल्स। सोचो फटाफट से, एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए कौन सा होता है, एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए जो अभी है उसके अंदर ट्रेड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है हमारे पास, ट्रेड टेस्ट। एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट। और अगर पोटेंशियल चेक करना हो, चलो वो अगले वाले में पूछता हूं। इसके बाद डैश एनालिसिस मेजर्स वर्कर रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सा एनालिसिस है जो ये बताता है कि कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये 2 एनालिसिस होते हैं, एक बताता है वर्कर रिक्वायर्ड और एक बताता है वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग। एक में तो ये है कि कितने लोगों की जरूरत है और एक बोलता है कि कितने अभी काम कर रहे हैं। 2 एनालिसिस हैं। सबसे पहला कौन सा, जो ये बताएगा इतने लोगों की जरूरत है, वर्कर्स रिक्वायर्ड, ये होता है वर्क लोड एनालिसिस। और इतने काम कर रहे हैं, ये किस में आएगा, जल्दी बोलो, वर्क फोर्स। ये आ जाएगा वर्क फोर्स एनालिसिस में। तो गाइज ये थे हमारे पहले 10 सवाल
मूव फॉरवर्ड करते हैं अगले 10 सवालों की ओर। अब देखते हैं ये कौन ठीक बताने वाला है। डैश टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल टू लर्न अ न्यू स्किल। दिस इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल, एबिलिटी टू लर्न अ न्यू स्किल। जल्दी बताओ किस में आएगा? यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल टू लर्न अ न्यू स्किल, ये आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद डैश टेस्ट प्रोवाइड क्लूज अबाउट पर्सन्स इमोशंस। एक पर्सन कितना ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है या कितना ज्यादा इमोशनली वीक है, ये कौन से टेस्ट से पता चलता है? जल्दी बताओ। डैश टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज, क्लू मिलता है इससे अबाउट पर्सन्स इमोशंस, और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट भी होता है, ऐसे भी आ सकता है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी। बिफोर जॉब ऑफर डैश इज अंडरटेकन। जॉब ऑफर से पहले ये स्टेप लिया जाता है। कौन सा स्टेप होता है जो जॉब ऑफर से पहले लिया जाता है? बिफोर जॉब ऑफर दिस स्टेप इज टेकन। कौन सा होता है? सोचो, पूरा प्रोसेस माइंड में ले आओ। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, उसके बाद सोचो फटाफट, सिलेक्शन। क्या आता है जॉब ऑफर से पहले? जॉब ऑफर से पहले आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद डैश इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट। डैश इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड डैश इज नोन एज वर्टिकल मूवमेंट। किस में एम्प्लॉइज का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और किस में एम्प्लॉइज का वर्टिकल मूवमेंट होता है? सोचो, किस में हॉरिजॉन्टल होगा, किस में वर्टिकल होगा? बताओ बताओ बताओ, किस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, किस में वर्टिकल? रिक्रूटमेंट में ही होता है, लेकिन किस में? इंटरनल, एक्सटर्नल, क्या लिखूं? ये दोनों ही इंटरनल में होता है। हॉरिजॉन्टल होता है ट्रांसफर में और वर्टिकल होता है प्रमोशन में। जब ट्रांसफर होता है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेज देते हैं ना, लेवल सेम रहता है, लेकिन प्रमोशन नीचे से ऊपर प्रमोट करा जाता है। तो एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद इट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस। इजी। फर्स्ट स्टेप कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस में? ये सबका सही चाहिए मुझे, जिसको ये भी नहीं आ रहा भाई जी विनोद हो आप, बताओ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस। कौन सा है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स पहला स्टेप होता है। अगर नहीं हुआ तो आई वॉज जस्ट किडिंग, लेकिन प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना, सभी प्रोसेस मत छोड़ना कोई भी। इसके बाद डैश रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉइज टू अदर। नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना अदर से। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है दूसरों से। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। उसके बाद इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ये प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की नॉलेज और स्किल इंक्रीज होती है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल इंप्रूव होती है? सोचो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। इसका आंसर आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा? ट्रेनिंग। इसका आंसर आएगा ट्रेनिंग। उसके बाद डैश इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये प्रोसेस है लर्निंग का और ग्रोथ का। वेरी सिंपल, डेवलपमेंट। इसके बाद अंडर डैश रिक्रूटमेंट इज मेड यूजिंग नोटिस ऑन द एंट्री गेट या फिर नोटिस बोर्ड। किसके अंदर एक नोटिस लगा दिया जाता है एंट्री गेट पे या नोटिस बोर्ड पे, और वहां से रिक्रूटमेंट करा जाता है। किस में आता है ये? सोचो किस में आएगा? ये आएगा अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये थे गाइस हमारे पास आज के फर्स्ट 20 फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ और देखते हैं आपको कितने ट्रू फॉल्स एक्यूरेटली आते हैं। मार्क्स बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, पता रहना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी बताना कि 6 चैप्टर्स कितने कितने किस किस के प्रिपेयर हुए हैं अच्छे से या नहीं हुए, क्योंकि कल से तो 7 स्टार्ट हो जाएगा। चलो फिर अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स नंबर 1 इज नीदर अंडर स्टाफिंग नोर ओवर स्टाफिंग विल लीड टू ग्रोथ। यानी कि ना तो ओवर स्टाफिंग से ग्रोथ मिलेगी आपको और ना ही अंडर स्टाफिंग से ग्रोथ मिलेगी। ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ। ना अंडर स्टाफिंग से ग्रोथ देखने को मिलेगी और ना ही ओवर स्टाफिंग से। इज इट ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। उसके बाद स्टाफिंग फंक्शन इंजेक्ट्स लाइफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टाफिंग फंक्शन लाइफ डालता है ऑर्गेनाइजेशन में? दिस इज ट्रू। उसके बाद इंटरनल रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। इसके बाद स्टाफिंग फंक्शन ऑलवेज फॉलोज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या स्टाफिंग हमेशा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के पीछे पीछे चलता है? हमेशा, ऑलवेज? याद रखना ये फॉल्स है।
नई ऑर्गेनाइजेशंस में तो ऐसा होता है, बट पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आना जाना लगा रहता है, जरूरी नहीं है कि हर बार प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होगी, ये चलता रहता है। उसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस इज द असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। क्या वर्कफोर्स में रिक्वायर्ड की बात थी या वर्कफोर्स में एक्चुअली जो काम कर रहे थे उनकी बात थी? ये फॉल्स है। वर्कफोर्स में तो वो थे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, वर्कलोड में था रिक्वायर्ड। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। ट्रू? जल्दी बोलो। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है और सिलेक्शन नेगेटिव है। सही है, बिल्कुल ट्रू, दोनों ट्रू हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज किसके हाथ में होती हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? फटाफट से बताओ, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होती हैं, गवर्नमेंट के क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद ट्रेनिंग इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। ट्रेनिंग एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्या ऐसा है? नो, फॉल्स। वेयर एज डेवलपमेंट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। फॉल्स, ये मैंने रिवर्स लिखे हैं। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड, वेयर एज डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये थे हमारे पहले 10 ट्रू फॉल्स। 10 ट्रू फॉल्स और देखते हैं, फिर देखते हैं किसको कितना समझ में आया। 11 एंड 12 ध्यान से देखना, मैं दो अब कंबाइंड पेयर्स में पूछूंगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज लर्निंग बिफोर डूइंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज लर्निंग व्हाइल डूइंग। सोचो फटाफट, ऑन द जॉब क्या लर्निंग बिफोर डूइंग होता है, पहले सीखो फिर करो, और ऑफ द जॉब होता है लर्निंग व्हाइल डूइंग। ऑफ द जॉब होता है करते करते सीखो। जल्दी बताओ, क्या ये दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है? फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी से बोलो। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं इस तरीके से, ये दोनों फॉल्स हैं। ऑन द जॉब होता है लर्निंग व्हाइल डूइंग और ऑफ द जॉब होता है क्या? लर्निंग बिफोर डूइंग। क्लियर? इसके बाद वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जल्दी बताओ, क्या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब का एग्जांपल है? ट्रू और फॉल्स? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल याद है, एक डेमो मशीन दे दी जाती है और उसको वर्क प्लेस से दूर रखा जाता है और वहां पे आप काम सीखते हो उस पर, फिर आपको एक्चुअल मशीन मिलती है। क्या ये ऑफ द जॉब का एग्जांपल है? यस, ट्रू। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर एग्जिस्टिंग स्किल्स। एप्टीट्यूड एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए होता है और ट्रेड टेस्ट पोटेंशियल के लिए होता है। सोचो फटाफट, क्या एप्टीट्यूड एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए होता है और ट्रेड टेस्ट पोटेंशियल के लिए होता है? ये दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, जस्ट मैंने रिवर्स लिखे हैं। एप्टीट्यूड बेसिकली पोटेंशियल के लिए होता है और ट्रेड टेस्ट किस लिए होता है? एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए। ट्रेड ये बताता है कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है और एप्टीट्यूड क्या बताता है कि पोटेंशियल, एप्टीट्यूड ये बताता है पोटेंशियल क्या है। यस। उसके बाद एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में दोनों आते हैं, वर्कलोड भी और वर्कफोर्स भी। ट्रू और फॉल्स? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। दिस इज ट्रू। इसके बाद स्टाफिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्टाफिंग से स्पेशलाइजेशन आएगा। ट्रू और फॉल्स? फटाफट से बताओ। स्टाफिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। स्टाफिंग का स्पेशलाइजेशन से लेना देना नहीं है। स्टाफिंग इज जस्ट प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसके बाद इंटर्नशिप इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंटर्नशिप इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। ट्रू। इसके बाद प्रमोशन इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड ट्रांसफर इज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज। पहले भी आ चुका है। प्रमोशन क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल। और ट्रांसफर क्या है? वर्टिकल। जल्दी से सोचो, क्या प्रमोशन हॉरिजॉन्टल होता है? फॉल्स। प्रमोशन तो नीचे से ऊपर होता है ना, तो ये वर्टिकल हुआ। और ट्रांसफर वर्टिकल होता है, ये भी फॉल्स, क्योंकि ट्रांसफर होता है ऐसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ये थे गाइस आज के हमारे 20 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स और 20 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से आंसर करे होंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर कितने कितने मार्क्स आए हैं ये बताना मत भूलना। और हाँ, सबके साथ सीरीज शेयर करो क्योंकि अब सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे इसको, वो सेकंड पार्ट अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 30 मार्क्स का है। तो मेक श्योर टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।